तब हमने कहा कि कविता हमारी बहन है और हम लड़ेंगे कविता के लिए, और हमने वहां लड़ाई लड़ी, एक मुस्लिम गिरफ्तार कराया है, लेकिन वहां की कमेटी ने हम तीनों को गिरफ्तार करवा लिया। तो मैं इस मंच से कविता के परिवार को भी कहना चाहता हूँ कि बहन टेंशन मत करो, कविता को भी न्याय दिलाने के लिए हम तैयार है। राजस्थान की पुलिस प्रशासन हमें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने एक शब्द कहा था, शायद आप सबने सुना होगा, मोतीलाल जी, हर्षन जी। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसका नाम होगा इसकी तो आलोचना होनी है। मैं यहाँ पर मंच पर आया हूँ, मोतीलाल जी आए, हर्षन जी आए, आरिफ खान जी आए, तो कहीं ना कहीं उनकी आलोचना हो रही होगी इस मंच से। क्यों हो रही है? क्या मोतीलाल जी का नाम है, हर्षन जी का नाम है, बाबसी का नाम है? तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था जिसका नाम होगा उसकी आलोचना तो होनी है। और इस मंच के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, मेरी बहन कायरा जी, बाबा साहब की एक छोटी सी बात बताऊंगा, और रमा भाई की। बाबा साहब की, जब बाबा साहब इस देश में संविधान भारत को दिया था, उस समय बाबा साहब को गांव गांव ढाणी ढाणी हर जगह प्रोग्राम में बुला रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे। तो रमाबाई ने सोचा क्यों नहीं मैं साहब का एक बार प्रोग्राम देख के आती हूँ। लेकिन साथियों, रमाबाई के पास में साड़ी पहनने के पैसे नहीं थे। तब रमाबाई ने सोचा कि साहब की साड़ियां पड़ी है बहुत सारी। सोचने वाली बात है, रमाबाई ने जो बाबा साहब के सम्मान की साड़ी पड़ी थी, वो साड़ी पहन के साहब के प्रोग्राम देखने गई रमाबाई। तब वहां पर बाबा साहब की नजर पड़ती है रमाबाई के ऊपर। तब बाबा साहब के आंखों में से आंसू आ गए। क्या मैं इस समाज के लिए लड़ा, लेकिन मैंने मेरे परिवार और मेरी बीवी की तरफ कभी नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है। आज मेरी माँ फोन करेगी इस मंच से नीचे आ जा, तो हो सकता है मैं जा सकता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने पूरा जीवन अपने समाज के लिए दिया। तब बाबा साहब रमाबाई को पूछते हैं कि रमा आज तुम कहाँ थी? तो रमाबाई कहती है कि साहब मैं घर पे थी। तब बाबा साहब अलमारी खोलते हैं कि रमा तूने तो मेरे प्रोग्राम में आई थी। तो साहब आपको कैसे पता? कि जो मेरा साफा था ना, अभी भी उसके सल है, उसके अंदर क्या है? सल है। तो कितनी बड़ी बात है। साथियों, सबसे पहले हमें बहुजन समाज का जो नारा था वो पूरा करना। हमें ये मेघवाल महासभा, बलाई महासभा, रेगर महासभा, फलाना, इसको तोड़कर जो बाबा साहब का सपना था, मान्यवर काशीराम जी का सपना था, उसको पूरा करने के लिए अगर समाज के अंदर कहीं पर भी घटना होती है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गोपाल परमार लड़ रहा है, मोतीलाल लड़ रहा है, आप वही जाओ। समाज का अगर कोई भी लीडर वहां लड़ रहा है तो ये मत सोचिए कि मैं फलाने संगठन से, उस संगठन से हूं। आपको एकजुट करके लड़ना होगा। साथियों, आज इस मंच में मैं खड़ा हूं, ये बाबा साहब की देन है। आपको पता है कि जब महात्मा गांधी नमक के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय बाबा साहब हमारे लिए पानी का आंदोलन कर रहे थे। आपको पता है, पानी के लिए बाबा साहब हमारे लिए आंदोलन कर रहे थे, और गांधी उस समय नमक के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो देश को नमक की जरूरत नहीं थी, पानी की जरूरत थी। देश को, दलित भाइयों को पानी की जरूरत थी, नमक की जरूरत नहीं थी। और एक बार और कहना चाहूंगा, जब भारत ने, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उस समय उन्होंने संविधान भारत के प्रधानमंत्री को दिया। तो साथियों बताता हूं मैं आपको, 81 बार इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करी है मोतीलाल जी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 40 बार संविधान के साथ छेड़छाड़ी की है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आते हैं, उन्होंने इस संविधान के साथ 18 बार छेड़छाड़ी करी है। उसके बाद में राजीव गांधी जी आते हैं, उन्होंने 12 बार छेड़छाड़ी करी है। तो ये मान्यवर जी ने कहा था कि एक शेष नाग है तो दूसरा नाग है, ये कभी हमारे नहीं हो सकते हैं क्या हमारे? जब यहाँ पर कविता की हत्या हो जाती है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के एक भी नेता वहां नहीं आते हैं। इंदर मेघवाल की हत्या हुई, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। कार्तिक बिल की हत्या, उसको न्याय नहीं मिला। सरकार तो कांग्रेस की थी। आज विपक्ष की बात करता हूँ, उस समय कांग्रेस ने जो किया। आज के मैं विपक्ष से सवाल पूछता हूँ, जब टीकाराम जूली उदयपुर के अंदर एक मंदिर में जाते हैं, उस समय ज्ञानदेव ओझा, मैं उसको कहूंगा मार साहब अनज्ञानदेव ओझा, उसने, मान्यवर भाई हमारे समाज के हैं टीकाराम जी जूली, वो मंदिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मंदिर अछूत हो गया है।
तब वो अज्ञान देव ओझा उस मंदिर को गंगा जल से पवित्र करता है। तो देखिए बीजेपी की धारणा कैसी है हमारे प्रति। और हमारे लोग बीजेपी में जाके सिर्फ उनकी दरिया बिछा सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सके। अगर आपको मान सम्मान लेना है तो इस नीले दुपट्टे के नीचे आना होगा। बहुजन समाज को मान समाज से भी नीला दुपट्टा देगा, ना आपको कांग्रेस देगी और नहीं बीजेपी देगी। ऐसे गोपाल परमार 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे, मोतीलाल 1000 आएंगे, 1000 जाएंगे। साथियों, इंदल वाले मैटर में मोतीलाल के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, अभी भी इसके स्पाइन में प्रॉब्लम है। सोचने वाली बात है। इसके हमने उदयपुर में चेक करवाया तो हल्की सी रीढ़ की हड्डी में क्रॉस। सही है भाई। तो ये समाज के लिए कोई वहां पर मोतीलाल जी के मम्मी नहीं थी या पापा नहीं थे, ये समाज के लिए लड़े। साथियों, राजस्थान के अंदर विशेषकर जालोर, नारायण जी आपके जालोर में सबसे ज्यादा छुआछूत होता है अर्जुन जी। वहां पर मैंने संत रविनाथ जी के लिए आंदोलन किया और 3-4 और घटना हुई थी, उसको लेकर मैं पैदल गया जयपुर के लिए। उस बीच में दूतू में मेरा लकवा हो जाता है, मेरा आधा पार्ट खत्म हो जाता है। आप लोगों ने शायद फोटो देखे होंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोगों ने पोस्ट करी थी कि अब गोपाल परमार मैदान में नहीं आएगा, तो मैंने उनको कमेंट में करके ये बताया था अगर सही हुआ तो इस समाज के लिए लड़ूंगा। जब मैं घर से निकलता तो मेरी माँ को एक ही कहा था कि हम 4 भाई हैं, लेकिन 4 भाइयों में से 3 भाई तो 3 बेटे तेरे हैं और जो मैं हूं, मैंने अपना जीवन समाज को शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ समाज के लिए लड़ता हूं। अभी 5 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट चलाई थी, मेरे फोटो को क्रॉस मारा था कि इसका इलाज करो। जालोर कुछ सामंतवादी लोग थे कि इसका इलाज करो। तो मैं इस मंच से उनको कहना चाहता हूं कि कुत्तों की तादाद से शेर मना नहीं करते और लाला हम तो बाबा साहब के बैठे हैं, किसी के बाप से लड़ा नहीं करते। सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर। साथियों, कभी भी मेरी जरूरत पड़ता आप बुलाइएगा। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार गोपाल जी परमार। अब एक बार पुनः आपको मंच के उस शिखर तक ले जाना चाहूंगा जो हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भजनों को लेकर प्रस्तुत जो टीम है भाई नारायण जी जोधा के नेतृत्व में, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बाबा साहब के आज इस एक शाम बाबा साहब के नाम में अपनी अगली प्रस्तुति कर सभी जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं उन्हें एक और प्रेरणा दें। एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। जय भीम। अरे माताएं बोलो जय भीम, युवाएं बोलो जय भीम। जोरदार 2 बार बोलना पड़ेगा जय भीम, तो मजे आएंगे आपको। एक बार ट्राई करते हैं। अरे युवा बोलो जय भीम, माताएं बोलो जय भीम। आप सभी का आभार। लीजिए, हाजिर हैं